नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं हूं पीजीटी मैथमेटिक्स ईएमआरएस में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। तो पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई थिंक 15-16 दिन लगे आपको ये बोलने में। तो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाया। मेरे ख्याल से मैं लास्ट 1 मंथ में शायद ही मैंने कोई वीडियो डाला हो। तो उसका रीजन ये था कि हमें जो है हमारे स्कूल में जो है विंटर वेकेशन जो है वो चल रहे हैं इस वक्त। और मैं जो हूँ अपने घर आया हूँ इस वक्त उधमपुर जम्मू कश्मीर में। और सबसे पहला काम जो घर आके करता हूँ ना वो यही होता है कि मैं फोन से दूर रहता हूँ, क्योंकि वहां पर अपने काम वाली जगह पे लाहौल स्पीति में जहाँ पे मैं हूँ, EMRS लाहौल में। तो वहां पे क्या होता है कि आप अकेले होते हो तो आपका जो सबसे बड़ा जो होता है ना साथी, वो आपका फोन होता है। तो दिन रात आप उसी में डूबे हुए हो। तो इसलिए जब भी मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले मैं फोन से दूर रहता हूँ, क्योंकि फिर आपको यू नो रियल लाइफ फोन के बाहर ही है। तो अपनों के साथ टाइम बिताना। मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि सर आप नई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, आपकी वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं ऑल। तो अच्छा लगता है सुन के। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे व्यूज का कोई इशू नहीं है। मतलब टाइम मिलता तो मैं करता हूँ। ये मैं कोई मतलब मैं सरदर्द लेकर ये काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक हेल्प की तरह से ही मैंने सोचा था, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं कोशिश करता हूँ। तो आपके कमेंट्स ने मुझे फिर मजबूर किया कि एक वीडियो बनाऊं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मेन काम पे आते हैं। तो पिछले 1 महीने में 2 बड़े इवेंट हुए। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 2 बड़े इवेंट क्या हुए। एक आपका EMRS का टायर 1 हुआ, टीजीटी पीजीटी। और उसके बाद आपका KVS एनवीएस का भी टायर 1 टीजीटी पीजीटी हो चुका है। और आपको बता दूं कि KVS का जो रहा है उसमें मैंने भी जो है वो एग्जाम दिया। और टीजीटी पीजीटी दोनों दिए मैंने, ठीक है ना। टीजीटी उतना मेरा मन नहीं है कि अगर आप पीजीटी में ऑलरेडी हो तो वहां से वापस टीजीटी में आना कोई बड़ा एक वाइजफुल डिसीजन तो नहीं होगा। बट मैंने एग्जाम जो है दोनों दे दिए एक एक्सपीरियंस के तौर पे। एंड हु नोज आगे क्या होगा, आपका मन कब बदल जाए। बात करते हैं पहले EMRS की। EMRS का टायर 1 मैंने तो दोनों एग्जाम की बात करूं, EMRS ने रेलेवेंसी जो है ना वो बनाए रखी है इस बार भी। बट KVS का यार समझ ही नहीं आया, वो चाहते क्या थे। उनको उनको किस तरह के लोग चाहिए अपने स्कूल में। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और आपका भी यही रिएक्शन रहा होगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। सबसे पहले तो सिलेबस में से पेडागोजी हटा देना। वो समझ नहीं आया कि मतलब टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी का ना होना, ये आई डोंट नो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ होगा हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री में किसी टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी ही नहीं हो, ठीक है ना। सेंट्रल टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बड़ा शॉकिंग था। उसके बाद जब एग्जाम हुआ है जो 11 तारीख को रहा आपका, मतलब तोते उड़ाना जिसको बोलते हैं ना वो वही था कि तुमने क्या सोचकर क्या पेपर डाला है यार, समझ ही नहीं आया मेरे को। रीजनिंग और मैथ्स की बात करूं, मैं पीजीटी की बात करता हूँ, पहली शिफ्ट पीजीटी की थी जब। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है और मैं ये नहीं कहता कि मैं सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चा हूँ और मैथ्स को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक तो आता ही होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा ना 1 घंटा तो रीजनिंग में ही लग गया। 2 घंटे में से 1 घंटे में सिर्फ मैं रीजनिंग ही कर पाया था। और ऐसा नहीं कि कुछ मतलब कोई टफ था उसमें, लेकिन वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम मांग रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप मतलब सिर्फ रीड करके और उनका कोई ट्रिक बना के जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ विद ऑनेस्टी कि मैं मैथ्स में शायद से मैं 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मैं रीड ही नहीं कर पाया 10 से 12 क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने टाइम मैनेज, हो सकता है मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना हो, मैंने बहुत दिनों बाद एग्जाम दिया, वो एक रीजन हो सकता है। बट स्टिल मेरे को लगा कि बड़ा ही मतलब वही है ना कि आपको टायर 1 में क्या चाहिए था। आपको टायर 1 में ये चाहिए था कि आपको, या आप टीचिंग एग्जाम ले रहे हो है ना, और उसमें आपने इतना स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट इतना टफ डाल दिया। मैं मैथ्स की बात करूंगा मतलब। हाँ ये भी है कि जब कंपटीशन होगा तो किसका होगा, सब्जेक्ट में ही कंपटीशन होगा। मेरा कंपटीशन पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है उनके साथ है ना। किसी ने पीजीटी हिंदी में अप्लाई करा होगा, ठीक है, तो उसका पीजीटी हिंदी वालों के साथ है।
तो उन सबका सेम ही हिसाब हुआ होगा मैथ्स में। तो वो बात अलग है, लेकिन बात वही आती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं तो आप कोई रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में होती है ना कि हमको इस पर्सपेक्टिव से पेपर डालना है, और हमको जो बच्चे छांट के टायर 2 में लाने हैं वो कैसे होने चाहिए। तो मुझे वो समझ ही नहीं आया पहले कि किस माइंडसेट से उन्होंने पेपर डाला था। चलो जो भी है, मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ पीजीडी, एंड आई एम नॉट श्योर इनफ कि मेरा हो पाएगा क्लियर टायर 1, और टीजीटी अच्छा हो गया। आगे क्या होता है, आई एम वेरी कंफ्यूज कि मुझे पीजीटी ईएमआरएस में ही रहना चाहिए या टीजीटी केवीएस में आना चाहिए। तो ये आगे की बात है, अभी टीजीटी टायर 1 हुआ है, ठीक है ना, अभी टायर 2 होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम जो है उस सिचुएशन में पहुंचेंगे, या मैं उस सिचुएशन में पहुंचूंगा कि जब मुझे दोनों में से एक को पिक करना है। फिलहाल तो ऐसा अभी फिलहाल उसके लिए। और ईएमआरएस की बात करूं तो मुझे अब जब मैं वापस से ईएमआरएस का पेपर देख रहा हूं तो लग रहा है यार इन्होंने कितना रेलेवेंट चीज डाली थी, जो टू द पॉइंट और जितना जैसा होना चाहिए वैसा था। बाकी आप देख रहे होंगे अभी के यूट्यूब चैनल्स पे कि हमारा जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक होता है, ऐसा है वैसा है, इसका इतना जाएगा, इसका इतना जाएगा, हमने यहाँ से डाटा उठाया, ये वो सब। तो वो आपको एंगेज रखेंगे नो डाउट। और मैंने ऐसे भी देखे कुछ जो पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, गलत आंसर की दे रहे थे, ठीक है ना, और हमारी टीम इतनी है, वो था ना महा मैराथन चल रही थी, है ना, 6-6 लोगों की टीम ऐसे खड़ी ऐसे करके, है वो की और यहाँ बनेगी बिल्कुल सटीक आंसर की, है ना, वो ऐसे करके कि यहाँ मिलेगी सबसे सटीक आंसर की, और मैंने देखे कि वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो चलो जो भी है, हाँ, एक एक ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसको टायर 2 की तैयारी करनी है, किसको नहीं, है ना। क्या होता है कभी हम होपलेस होते हैं, सपोज आपके मार्क्स उस बॉर्डर लाइन पे हैं जहाँ पे आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो कि अब मैं टायर 2 के लिए क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो फिर आप क्या कर रहे हो, होपलेस होके छोड़ रहे हो, है ना। छोड़ रहे मतलब कि आप सोच रहे हो कि नहीं होगा, और फिर उस चक्कर में आप तैयारी नहीं कर रहे हो टायर 2 की। और टायर 2 में केवीएस की बात करूं तो ये तो बम की तरह फोड़ेंगे, है ना, कि आ जाओ 15 दिन में टायर 2 देने। तो ईएमआरएस का हो सकता है आपको 1 महीना मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब इनका ना पॉइंट टू पॉइंट चल रही चीजें, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चक्कर में। इसलिए ये चीज का ध्यान रखो आप कि जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से देखूं, मैंने पेपर सारे देखे, है ना, ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी दोनों देखा, और ईएमआरएस और केवीएस में दोनों में बोलता हूँ 60% से ऊपर मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं ना किसी भी सेक्शन में, सेक्शन मतलब पीजीटी या टीजीटी, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है ना। 60% के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके एक मोटा मोटा मतलब रफली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट में अलग कट ऑफ बनेगा, है ना, ये ओवरऑल की बात ही नहीं है, लेकिन 60 के ऊपर जो है वो एक सेफ तो नहीं है, लेकिन चांसेस ठीक ठीक है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 60% के ऊपर, जैसे ईएमआरएस में तो 100 में से स्कोर था, तो 60 के ऊपर जिनका भी स्कोर बन रहा है आंसर की आपने जैसे भी कहीं से भी देखी है, तो वो लोग जो है वो टायर 2 की तैयारी करते रहें, मतलब जोर शोर से कर लो, क्योंकि असली गेम वहां पे है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको घुसना है ना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 100th और 1000 ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पे बस जो उस हॉल के अंदर घुस गया वो सारे बराबर हो गए। लेकिन टायर 2 में ऐसा नहीं है, टायर 2 से मेरिट बनेगा, है ना, मेरिट बनेगा, पोस्टिंग कहाँ होगी वो चीजें भी डिसाइड होती हैं, अच्छे मार्क्स में भी किसी को पता नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छे मार्क्स है तो आपकी पोस्टिंग यहाँ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है इंटरेस्टिंग बात है, चाहे ईएमआरएस हो या केवीएस हो। देखो, अगर आपने टायर 1 दिया हो, मैं स्पेशली केवीएस की बात करूंगा, अगर टायर 1 आपने दिया हो, कोई भी ग्रेजुएट बंदा जिसका सब्जेक्ट कोई भी ग्रेजुएट बंदा जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी भी सब्जेक्ट से मैच खा रहा था, वो टीजीटी फॉर्म भर के इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकता है, अगर उसकी जनरल स्टडीज चल रही हैं तो। उसको टीचिंग का कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। एक बंदा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, सपोज उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ग्रेजुएशन करी है, उसका मैथ्स के लिए टीजीटी जो है वो बनता था, ठीक है, और उसने बीएड सपोज कर दिया ऐसे, ठीक है ना, कि भाई होनी चाहिए बीएड, कल को क्या पता टीचिंग में चले, उसके पास बीएड है, और उस बंदे ने कभी जिंदगी में उसके बाद टीचिंग का सोचा नहीं, और अब जो है वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। आज वो बंदा केवीएस का टायर 1 देख के
सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें कुछ टीचिंग का था ही नहीं। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये लगेगा कि बैंकिंग का पेपर आ गया हुआ है ना, क्या ही इसमें अलग है बताओ। हिंदी नहीं होती वहां पे और बस यही हिंदी आ गई थी। तो इसलिए मतलब ये कह सकते हैं हम कि टायर वन जिसका हो जाता है ना, टायर वन जिसका हो जाता है, उसके बाद जब टायर टू में हम घुसेंगे ना, टायर टू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें आएंगी। वहां पे आप ये जनरल लोग जो है देखोगे ना, ये बाहर हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अपने सब्जेक्ट में हों, लेकिन वो टायर वन जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए, ड्यू टू जिस तरह का पेपर आपके सामने था, है ना। मतलब जो आपका टफ कंपटीशन टायर टू में हो सकते थे वो लोग, वो शायद टायर वन को पास ही ना कर पाए। तो टायर टू में आप देखेंगे कि कंपटीशन एक तो सब्जेक्ट में ही होगा आपके, और वो हार्ड कंपटीशन नहीं हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपने अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो अपने आप को, तो आप इंटरव्यू तक डन हो, है ना। आपका टायर टू बड़ा आसानी से क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, हो सकता है अगर मान लो मैं मैथ्स की बात करूं, सपोज मैं पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, केवीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज केवीएस में, हमारे पीजीटी मैथमेटिक्स में केवीएस एनवीएस दोनों की मिलाकर शायद से 110 या 111 कुछ पोस्ट हैं, और टायर वन में जो है वो 10 गुना लोग लेने हैं। तो इसका मतलब हुआ लगभग हमारे पास 1100 जो है वो लोग सिलेक्ट होके आएंगे। और 1100 लोगों की बात करूं मैं, आप तो इन 1100 इन 1100 सीट्स के लिए, इन 1100 क्वालिफिकेशन वैकेंसीज के लिए, ये 1100 वैकेंसी नहीं है, 1100 टायर टू की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इन 1100 लोगों के लिए आप मान लो 5 से 6 हजार बच्चा पूरी कंट्री में सीरियस, इसको बोलते हैं ना, पीजीडी मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाला, जिसको सब्जेक्ट पे होल्ड है, वो बच्चे होंगे कितने, 5 से 6 हजार। लेकिन टायर वन का पेपर जैसा आया, ठीक है, 5 हजार अगर सीरियस लोग है ना, 2 हजार आप पहले ही बाहर निकाल दो, मेरे को भी बाहर मानो उसमें, मैं मेरे को बहुत रेयर चांस लग रहा है। 5 हजार लोग कंपटीशन में थे, 2 पहले बाहर हो गए, 3 बचे सपोज वहां पे। अब क्या होगा, वो जो बाहर हो रहे हैं ना, उनको भरने के लिए पता कौन आ रहा है वहां पे, जो जनरल स्टडीज करते हैं, जो जनरल, मतलब जो जनरल पेपर की तैयारी है, एसएससी वाले, बैंकिंग, 1100 में से जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, रफली भी बात करेंगे ना हम, तो 200-300 लोग ऐसे पक्का घुसे होंगे इसके अंदर, इन 1100 में, जिनको मतलब उनका मैथ्स दूर दूर तक इतना बढ़िया नहीं होगा, है ना। मतलब हो सकता है अगर उन्होंने पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भरा तो वो पीजीटी मैथमेटिक्स मतलब उनके पास पीजी की होगी उन्होंने मैथ्स में, बट वो टच में नहीं होंगे, वो पढ़ा नहीं रहे होंगे, उनको बिल्कुल 200-300 लोग या 400 लोग जितने भी होंगे, वो टायर टू में इतना टफ कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। और अगर आप उसमें घुस गए हो टायर टू के लिए, तो आपके लिए कितना बढ़िया एज रहेगा। तो मेरे ख्याल से टायर टू एक अच्छे सब्जेक्ट होल्डर के लिए एक टफ जॉब नहीं होनी चाहिए क्वालिफाई करना। फिर इंटरव्यू की बात आती है, वो एक डिफरेंट, वो तीसरी कैटेगरी, वो अलग चीज है। तो अभी टायर टू की बात, तो ये सीन हमारा केवीएस एनवीएस में है। तो जिन भी लोगों का 60% से ऊपर स्कोर बन रहा है ना, तो वो पढ़ते रहो भाई, ठीक है। हो सकता है आप 5 मार्क्स से रह जाओ, हो सकता है आप 5 मार्क्स अब पार जो है वो स्कोर कर जाओ जब आपका फाइनल आंसर की या फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप जो है वो डिले ना रहो, ठीक है, तैयारी करते रहो, क्योंकि टायर टू अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। टायर वन हमेशा टफ ही होने वाला था, ये हम मान के चल रहे थे, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी सबकी थी, है ना। मैं केवीएस एनवीएस की बात करूंगा तो एलिजिबिलिटी सबकी थी, इसलिए उनका वहां पे कंपटीशन तगड़ा था। अच्छा, अब ईएमआरएस की बात करूं तो ईएमआरएस में रेलेवेंट पूछा था, ईएमआरएस में टायर टू के लिए क्वालिफाई लोग ही पहुंचे होंगे, ठीक है। मैं वो नहीं बोलता कोई भी उठ के आ गया होगा और वो टायर वन पास कर जाएगा। तो ईएमआरएस में टायर टू में भी टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन स्टिल जिनका होल्ड अच्छा होता है अपने सब्जेक्ट में, वो नहीं मानते हैं यार, ठीक है। तो उनके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो टायर टू के लिए अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, 60% के ऊपर स्कोर करने वाले। तो फिलहाल यही मैंने इसी के लिए वीडियो बनाई थी, अभी खास कुछ और बताने को है नहीं। बट हाँ, जैसे सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे होंगे तो कुछ टिप्स उसके लिए मैं पक्का शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। आगे आगे और कोशिश करूंगा। घर पे हूँ, अभी वेकेशन चल रही है, तो मैं खुद ही फोन पे ज्यादा बिजी नहीं रहता, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जितनी हेल्प हो जाए उतना बढ़िया है। तो पीजीटी मैथ्स और टीजीटी मैथ्स दोनों में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और मैंने कुछ चीजें आपको पहले शेयर करी हुई हैं कि टायर टू के लिए कौन सी बुक्स आपको
प्रेफर करनी चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखूंगा, ठीक है। मेरा जो नट शेल में आपको जो मैं चीजें बताना चाहता था वो यही था कि आप लोगों का अगर टायर 1 में 60% से ऊपर, चाहे आप EMRS में 60% के ऊपर स्कोर कर रहे हो, चाहे TGT PGT कुछ भी है, और KVS NVS में अगर आपका 60% के ऊपर स्कोर है तो आप टायर 2 की तैयारी करें सीरियसली वाली, ठीक है। आप टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि मतलब हो सकता है कि आपको जब नेक्स्ट टाइम इसका कुछ, मतलब जैसे मान लो टायर 1 का रिजल्ट आया, टायर 1 के रिजल्ट के साथ ही मेरे को लगता है कि उन्होंने टायर 2 का जो है उसका डेट डाल देंगे, और फेब में तो मान लो आपकी टायर 2 आपका EMRS और KVS वाला हो जाएगा। तो इसलिए टाइम उतना जनरल स्टडीज के लिए भी बड़ा टाइम लगता है, टायर 1 के लिए बहुत कम टाइम दिया था KVS वालों ने, EMRS वालों ने फिर थोड़ा ठीक टाइम दिया था। तो टायर 2 जो है वो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो वहां पे आपको चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, अपने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर करने होंगे, ठीक है। आप जो भी आपके इश्यूज हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और फिलहाल सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है टायर 1 का रिजल्ट, लेकिन आप जो है अपनी तैयारी अभी से रखें, वेट ना करें रिजल्ट का, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फिर टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी रखें। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।